हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम फोर्थ चैप्टर करेंगे। मैं अगले आधे घंटे के अंदर आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे आप पेपर में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन क्या होता है। कार्बन सी, उसका परमाणु संख्या 6 होता है और द्रव्यमान संख्या 12 होता है। ठीक है। और कार्बन का यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो कितना होगा, 2 और 4। तो लास्ट में 4 है। इसका मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है। कार्बन क्या है, एक चतुस्संयोजी है। ये 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर और ना 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके आयनिक अबंध बना सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना बहुत ही कठिन है। उसके लिए ऊर्जा क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। इसलिए कार्बन हमेशा दूसरे तत्वों के साथ साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब उससे 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब शेयर करता है बस। उससे दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो आबंध जिसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो उसे हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। समझ में आ गया? यहाँ से आता डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है इसमें। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को क्या बोलते हैं हम, सहसंयोजी आबंध। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, वो भी क्या बनाते हैं, सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे 100% फोकस से देखो तो समझ में आ जाएगा। अब ये कैसे बनता है वो देखते हैं। पहला अब हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन में करोगे आप इलेक्ट्रॉन का वितरण एक है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और फिर इसके पास एक है। हमें करना होता है दो या तो 8। तो एक है ना, तो एक इससे ले लेगा। इसके पास एक है ना, ये भी इससे एक ले लेगा। तो इसके अंदर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया कौन सा आबंध है, एकल आबंध है। अगला किसकी बात कर रहा है, ऑक्सीजन की। पहले करोगे ओ का इलेक्ट्रॉन का वितरण। ओ आता है कितने पे, 8 पे। पहले पे 2, दूसरे पे 6। 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6। फिर 1 2 3 4 5 6, 6 और ये 2 ले लिया, 8। 6 और ये 2 ले लिया, 8। तो बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब दुई आबंध। ठीक है। और नाइट्रोजन की बात करते हैं फिर। अब पहले करेंगे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन का वितरण, 2 और 5। तो 5 है ना, 3 इधर लो, क्यों 3 लेगा ये, और 2 इधर लो। 3 इधर, 2 इधर, तो 5 और ये 3, 8। 8 करने होते हैं, ये 5 है, 3, 8। तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, त्रिआबंध बनेगा। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन और आबंध बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एकल आबंध, 4 इलेक्ट्रॉन द्विआबंध, 6 इलेक्ट्रॉन त्रिआबंध। समझ में आ गया? अगला कौन सा एग्जाम्पल लिया, H2O का, वो भी देखते हैं, पेपर में ही आता है। तो ध्यान देना, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। H2O है, तो H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखो H2 है, O1 है, तो O आएगा बीच में। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये।
तो H एक ले लेगा, इसका पूरा हो गया भाई, इसका पेट भर गया। ये भी H है, ये भी ले लेगा एक, तो पेट भर गया इसका भी। इसकी 2 की ही कैपेसिटी है। ऑक्सीजन के पास 6 है, 2 लेगा, एक इससे लेगा और एक इससे लेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक कला बंद। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक कला बंद। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण देखते हैं। इनका जो है गलनांक और क्वथनांक कम होता है। क्यों कम होता है? कि अंदर जो बल है वो कम होता है, इसलिए बल स्ट्रांग होगा तो गलनांक और क्वथनांक भी ज़्यादा होता है। बल यहाँ पे कमज़ोर है तो गलनांक क्वथनांक कमज़ोर है। तो सहसंयोजी यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयन नहीं होता। विद्युत का सुचालक वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो। तो सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। समझ में आ गया? अगला क्या है? कार्बन इतना फेमस क्यों है भाई? क्योंकि कार्बन अपने आप के ही साथ एकल आबंधी बना लेता है, द्वि आबंधी बना लेता है और त्रि आबंधी बना लेता है। ठीक है, इसलिए कार्बन बहुत फेमस है। इसे कहते हैं श्रृंखलन। जैसे कार्बन, ये एकल आबंध बन गया, इसे एल्केन कहते हैं। ये द्वि आबंध बन गया एल्कीन, त्रि आबंध बन गया एल्काइन। और कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। तो जिसके कारण ये 4 अन्य कारण परमाणुओं के साथ आबंध बना सकता है। ठीक है, तो कार्बन क्यों फेमस है आता है पेपर में। पहला तो ये, इसके पास गुण है श्रृंखलन करने का, मतलब अपने साथ ही बॉन्ड बना लेता है। एकल भी बना लेता है, द्वि भी बना लेता है और त्रि भी बना लेता है। और इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड बना सकता है। अब देखते हैं 2 प्रकार के यौगिक होते हैं। एक होता है संतृप्त यौगिक, ठीक है। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और असंतृप्त। तो उससे पहले एक डेफिनेशन आती है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये ना सही, हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त, दूसरा होता है असंतृप्त। संतृप्त मतलब एकल आबंध वाले, और असंतृप्त मतलब द्वि आबंध वाले या त्रि आबंध वाले। एकल आबंध वाले कहते हैं एल्केन, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। दिमाग में चिपका लो, n का मान स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 2 सो ऑन, चलते रहेगा। और असंतृप्त में एल्कीन होता है और एल्काइन। एल्कीन मतलब ये फॉर्मूला होता है एल्कीन का, और एल्काइन का ये होता है। ठीक है, दिमाग में चिपक गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एथेन का स्ट्रक्चर अभी देखेंगे हम। पहले आप ऐसे याद कर लो, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट। मैथ का होता है क्या फॉर्मूला? मैथ मतलब C1, मैथ के बाद एथ C2, फिर प्रोप C3, फिर ब्यूट C4, पेंट C5, हेक्स C6। ठीक है, अब बात करते हैं एल्केन की। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस में 2। अगर मैंने बोला मैथेन, तो मैथेन में क्या हो गया? C1H, यहाँ 1 रखा, 2 गुना 1 जमा 2, तो C1 2 एकम 2 जमा 2 कितना हो गया?
4, C1 लिखते नहीं है 4। ये हो गया मैथेन का फॉर्मूला। अब फिर एथेन, C2H2 गुना 2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4, 2 6, C2H6। उसके बाद क्या आता है, मैथ एथ प्रोपेन, तो C3H 2 गुना 3 जमा 2, C3 6 2 8, प्रोपेन आ गया। प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, तो C4H2 इंटू 4 प्लस 4, C4 8 और 4 12। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, पेंटेन, तो C5H 2 और 5 जमा 2, 5 दूनी 10 2 12। और फिर हेक्सेन, C6H2 इंटू 6 प्लस 2, C6 और H 14। ये समझ में आ गया। अब जैसे हम बात करते हैं किसकी, जस्ट अ मिनट, एल्केन हो गया ना। अब बात करते हैं एल्कीन की। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और n का मान स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से, 2 3 चलते रहेगा। तो 2 मतलब एथीन होगा, एथीन मतलब C2H2 इंटू 2, तो C2 2 दूनी 4। फिर प्रोपीन, C3H 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा, C3 और H6। फिर क्या आता है, ब्यूटीन, C4H 2 इंटू 4, C4H8। पेंटीन, C5H2 इंटू 5। दिमाग में चिपक रहा है ना, ध्यान देना बिल्कुल बस। और फिर हेक्सीन, आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल हलवा है, C6H12। ठीक है, समझ में आ गया। अब एल्काइन की बात कर लेते हैं। तो एल्काइन का क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n-2, और n का मान यहां स्टार्ट होता है अपना 2 से ही। अगर बात करें एथाइन की, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, ये चिपक गया। फिर प्रोपाइन, C3H2 इंटू 3 माइनस 3, तो C3 6 में से 2 गया 4। ठीक है। फिर क्या आता है, ब्यूटाइन, C4H2 इंटू 4 माइनस 2, तो 8 में से 6 गया, ये आ गया। पेंटाइन, C5H2 इंटू 5 माइनस 2, कितना आ गया, 8 आ गया। फिर हेक्साइन, C6H2 इंटू 6 माइनस 2, तो कितना आ गया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने यही समझा रखा है, अब स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो समझाता हूं मैं। अब जैसे बात करते हैं हम मैथ एन की, मैथेन मतलब क्या होता है फॉर्मूला, CH4। ये दिमाग में बिठा लो, कार्बन बनाएगा कितने बॉन्ड, 4 आबंद बनाएगा, और हाइड्रोजन 1 आबंद बनाएगा। तो 1 1 2 3 और
4, बस बन गया स्ट्रक्चर आपका। ये बिल्कुल हलवा है। अगर ये बन गया ना, पेपर में आएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो आप लगाना निंजा टेक्निक। पहले आप ये बनाना ऐसे, एक पहले रफ में ये बना लेना फिर कैसे बनाना मैं बताता हूँ। रफ में वो बना लोगे तो बहुत आसान पड़ेगा। क्या दिख रहा है आपको? एक कलाबंद, मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक कलाबंद, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास एक इसके पास। फिर समझ में आ गया ना? ये बिल्कुल आसान है। वो बनाना रफ में, तब बन जाएगा तुरंत। ऐसे बनाना तो बस गोला गोला खींचना है फिर अब। ठीक है, चिपक रहा है भाई दिमाग में। और ये 4 है, यहाँ से ले लेगा। ये बस फूल बना दो, बस फूल के नंबर है। अब अगली बात करते हैं। मैथेन हो गया, फिर एथेन। क्या होता है फॉर्मूला? C2H6, 2 कार्बन है, एगो दूगो 6 है ना, डिवाइड कर दो, 1 2 3, 1 2 3। अब कार्बन कितने अमाइन बनाता है? 4, और हाइड्रोजन 1। तो पहले हाइड्रोजन को खिला दो खाना भाई। हाइड्रोजन बच्चा है, पहले बच्चा खाता है तब बड़ा खाता है। 3 और 1 4 बन गया। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु बनाना है, तो कुछ नहीं दिख रहा आपको सामने, एगो दूगो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो। यहाँ पे 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कला बंद है तो 2 इलेक्ट्रॉन, एगो दूगो एगो दूगो, ऐसे बनाते चलो आप। समझ में आ रहा है? और यहाँ एक कला बंद है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एगो दूगो। तो आप पहले हाइड्रोजन भाई, हाइड्रोजन बच्चा है, पहला बच्चा खाएगा, तो ऐसे खिलाते चलो। हाइड्रोजन भाई छोटा बच्चा है सबसे तत्व में। ठीक है, चिपक रहा है दिमाग में। अब कार्बन की बारी। 4 है, 5 6 7 और 8। दिख रहा है ना? इससे भी लेगा ये, जिसको देगा उससे लेगा ही भाई, क्योंकि ये सहसंयोजी आबंध है, साझेदारी होती है। तो 4 और ये हो गया, गोला बना दो, गोला गोला गोला। ठीक है, ये समझ में आ गया? आगे समझते हैं। प्रोपेन क्या होता है? C3 और H8, डबल से 2 ज़्यादा। तो 1 2 3, हाइड्रोजन 8 है ना, तो पहले लास्ट में 3 जाता है हमेशा। इसमें भी ऐसे भेज दो, और इसमें भी ऐसे भेज दो। और हाइड्रोजन भूखा खिला दो भाई हाइड्रोजन को पहले। कार्बन 4 बनाता है, 3 बन गए हैं, 4 4। समझ में आ गया? अब इलेक्ट्रॉन बिंदु तो बिल्कुल दिमाग में चिपक गया होगा। तो एगो दूगो एगो दूगो, समझ में आ रहा है बिल्कुल? अब ये तो आसान है, आप तो कर ही लोगे। अब ये तो बोर कर रहा हूँ मैं अब। एगो 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 एगो, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी, और ये भी, ये भी, और यहाँ भी गोला बन जाए भाई। ये भी गोला बना दो, गोला काटना मत जैसे। ठीक है, और ये 4 है, साफ से बनाना फूल, कि सर और मैडम देख के खुश हो जाए। यहाँ भी बना दो। ठीक है, मेरा कुछ एंडाकोंडा जैसा बन गया, और यहाँ पे भी बना दो। ठीक है, तो आप बना लेंगे। अब एक और देख लें, थोड़ा बड़ा वाला देख लेते हैं अब। चलो ब्यूटेन का देख लेते हैं, इस बार साफ से बनाऊंगा। ब्यूटेन, तो C4H10। तो क्या करना है? 4 है, 1 2 3 4, एगो दूगो 3 गो, एगो दूगो 3 गो, और बीच में आप डाल दो ऐसे। गिन लेना, 10 हो जाना चाहिए। पहले भाई बच्चे को खिलाओ। ये खा लिया बच्चे ने खाना।
4 है ना, 1 2 3 हो गया। अब बस गुल्ला 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 करना है बस आपको। पेपर में आएगा आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ही, तो पहले वो रफ में बना के ये करना जरूर। डायरेक्ट बनाओगे टाइम ज़्यादा खा लेगा। समझ में आ रहा है ना बिल्कुल? इसको कर लो। अब बस गोला बनाओ सांप से, गोला गोला गोला। ये हो गया, ये हो गया, ये ये अब ये अब ये अब ये। ठीक है भाई, चिपक रहा है दिमाग में। अब इससे ले लेगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एल्कीन का कैसे बनता है। तो एल्कीन में स्टार्ट क्या होता है? एथीन। क्या होता है फॉर्मूला? C2H कितना होता है? 4। तो 1 2 और आधा आधा डिवाइड कर लो। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो इसमें बताता हूँ पहले। एकल यहाँ बना दो और यहाँ दुई। तो 1 2, तो ऐसे बना लो। ठीक है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दो। ये दुई है तो 4, 2 इधर और 2 इधर। समझ में आ रहा है? 2 किनारे हैं ना इसके, तो एक इस किनारे इस किनारे। तो ये बन गया, ये भी बन गया। अब ये हो गया ना। अब कार्बन इससे देखो, ये इससे लेगा और इससे 2 लेगा। फिर इससे 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 2। ठीक है, एथीन हो गया। एथीन के बाद क्या आता है? एथीन के बाद आता है प्रोपीन। तो एक वाले फॉर्मूला C3H6 डबल होता है, दिमाग में चिपका लो। 1 2 3, फिर 6 है ना, तो 1 2। देखो एक के पास दुई होगा, एक के पास एकल होगा, तो इसके पास 4 हो गए। इसके कितने हुए? 3 ही हुए। 4 और इसके 4। दिमाग में चिपका लो, फिगर बनाना आना चाहिए। तो अब इलेक्ट्रॉन बिंदु 1 2 3, 1 2 1 1 1 और 1। यहाँ एकल आबंध है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास और एक इसके पास। यहाँ भी एकल है, एकल एकल। पहले एकल के साथ खेल लो। ठीक है भाई, चिपक रहा है। यहाँ दुई आबंध है और यहाँ एकल है। दुई आबंध का मतलब 2 इधर और 2 इधर। एकल का मतलब एक इधर और एक इधर। अब गोला, ये गोला हो गया, ये गोला हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। और ये आपका ये भी हो गया है, ये हो गया। और ये एक इससे एक इससे, जिसको दिया उससे लेगा भाई। ये वसूली भाई है, वसूली बराबर से करेगा। और ये हो गया, और इसकी बारी, ये भी वसूल करेगा भाई। तूने लिया है भाई, देगा कौन? चिपक रहा है दिमाग में? प्रोपीन। प्रोपीन के बाद कौन आता है? ब्यूटीन। ब्यूटीन। पेपर में ये सब ज़्यादा आएगा, चैप्टर है बहुत छोटा ये। तो ये चैप्टर ध्यान देना बिल्कुल, ये नहीं कि हो जाएगा, प्रैक्टिस करना इसका। यहाँ पे एकल, यहाँ दुई, यहाँ बाकी जगह एकल। H यहाँ लगा दो। देखो 2 है, 3 4, 1 2 3 है, 4 2 है,
एक है, 1 2 और 3, टोटल 4 होने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो बिल्कुल आसान है, दिमाग में चिपक गया आपके ना। 1 2 3 4, 1 2, देखो बीच वाले में नहीं था, ऊपर। तो अपनी मर्जी, वैसे ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, तो लेकिन आपके लिए मैं नीचे बना देता हूँ। तो अब यहाँ हो गया, यहाँ 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 यहाँ, और ये है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1। ठीक है, दिमाग में चिपक रहा है भाई। तो ये है, ऐसे बना लो। अब ये है, इससे सबसे लेगा, ये भी लेगा सबसे। तो ये गलत हो गया है। एक बार ना इसको हम दोबारा देखते हैं, छोड़ो यहाँ देखते हैं नीचे। कितना था? अपना था क्या, ब्यूटीन ना। ब्यूटीन मतलब क्या है, C4H10। तो 1 2 3 4, यहाँ दुई एकल एकल, और फिर एकल एकल हो गया ना वहाँ पे, और H लगा दो हर जगह। अब आपको सेम ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, और H लिख लो यहाँ पे। तो ऊपर वो बनाने से आसान होता है। तो ये हो गया, या दुई है, दो इधर दो इधर, एक एक, फिर यहाँ भी एक और एक, फिर यहाँ पे एक और एक, एक एक और एक और एक। अब गोला खींच दो। ठीक है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, थोड़ा साफ से बनाओगे अच्छा बनेगा। तो ऐसे गोला खींचते चलो। पहले छोटे ने खा लिया, बड़े की बारी। दो यहाँ से और एक यहाँ से। आँख बन गया ये। ठीक है, यहाँ पे ये है, तो ये ले लो। और इसकी बारी हो गई, अब इसकी बारी। तो बगल वाले से लेगा, बगल वाले कार्बन से, याद रखना। और इसकी बारी हो गई, तो आप बना लोगे अब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एल्काइन पे। फॉर्मूला क्या होता है उसका, CnH2n-2। तो दो से स्टार्ट होता है, याद रखना, C2H2, दो रखा, दो दूनी चार, दो, तो एक दो, बीच में त्रिआबंध, या एकल और एकल। चलो अब एल्काइन का देखते हैं। एल्काइन में सबसे पहले कौन आता है, C2 और H2, एक एक, या त्रिआबंध है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे बने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, 3 इलेक्ट्रॉन बना दो, यहाँ पे भी 3, यहाँ एक एक, तो 4 4 ये और 4 ये, 8 हो गया ना भाई। 4 ये 4 ये, 8। और हाइड्रोजन एक ले लेगा इससे, और ये इससे, दिमाग में चिपक गया। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, प्रोपाइन की। C3 और
4, डबल से 2 कम, 3 दूनी 6 में 2 गया। अब 1 2 3, एक जगह त्रियाबंद, और आप एच लगा दो। यहाँ कितने होंगे, 3 है तो 1 4 हो गए, और ये हो गए। एच लगा दो, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये हो गया 1 2 3, 1 2 3। समझ में आ रहा है ना? अब ये तो बच्चों का खेल हो गया। अब पहले बच्चों को खिला दो। चलो, ये हो गया। अब ये ले लेगा इससे, और ये ले लेगा इससे, ठीक है। अब ये इससे ले लेगा, कोई दिक्कत? प्रोपाइन हो गया। प्रोपाइन के बाद कौन आता है, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन मैं करवाता हूँ, बाकी आप कर लेना, बाकी सब सेम ही है। अब आप कर सकते हो। अब C4H डबल से 2 कम, कितना हो गया, 8 6 हो गया। तो 1 2 3 4, यहाँ 3 लगाओ कि आइन है 3, यहाँ सिंगल लगा दो, और 3 है 4, तो लगा दो H। अब बनाते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो बस सेम ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, डिट्टो सेम, और यहाँ पे H है, इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के 1 होते हैं, लगा दो। देखो सिंगल बॉन्ड है, 2 2 ना था, तो एक यहाँ लगा दो। 3 है तो 3 इधर, और 3 है इधर, या 1 इधर 1 इधर, और फिर यहाँ भी कितना, एकल था 1 इधर, या एकल था 1 इधर और 1 इधर, और यहाँ भी 1 इधर 1 इधर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब गोला गोला करना है, ये हो गया, ये भी हो गया, यहाँ था ना एक, ये हो गया। अब 4 और 4 बगल से ले लिया पड़ोसी से, 4 ये रहे, 3 इधर वाले 1 इधर वाले। तो अब ये हो गया, और ये हो गया आपका। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आपको मैंने सिखा दिया है, आबंध बनाना। और पेपर में यही सब आता है, ठीक है। इसके बाद वल्ले वाली बात, जो रिंग बनाएगा वो क्या होगा, वल्ले। वल्ले भी 2 टाइप का होता है, एक होता है संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, जैसे ऐसे हो गए, ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब जैसे डबल आवन कैसे बन सकता है, 1 2 दुई आबंद, दुई आबंद, दुई आबंद, फिर 1 का लगा दो, बस बन गया। और H लगाना है तो देखो, अब यहाँ पे ये कार्बन बनाएगा 4 बॉन्ड, है तो 2 ही, 2 और लगा दो, 2 और लगा दो, ठीक है भाई, लिख दो, बन जाएगा। अब आसान है, 1 लगा दो, 1 1, तो ये हो गया। इसका नाम याद रखना, पेपर में आएगा ये है साइक्लोहेक्सेन, C6H12 साइक्लोहेक्सेन, और C6H6 बेंजीन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, डबल एस मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब आगे देखते हैं अपना फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, प्राकृतिक समूह क्या होता है। देखो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक तत्व या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार विस्थापित करे कि हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला क्या हो जाए, संतृप्त हो जाए। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। विषम परमाणु मतलब जो हाइड्रोजन को हटा के जगह ले ले, जैसे C4H4, CH4, यहाँ पे क्लोरीन आ गया तो हाइड्रोजन तो कम हो गया, तो अपना है विषम परमाणु।
तो विषम परमाणु जो कार्बन यौगिक की अभिक्रियाशीलता या विशिष्टता गुण प्रदान करे वो क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है, प्राकृतिक समूह होता है। जो विषम परमाणु मतलब जो हाइड्रोजन को हटा के जगह ले ले, जो कार्बन यौगिक के गुण प्रदान करे, नया गुण प्रदान करे, तो वो क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। जैसे अब ये मीथेन है और अपना ये अल्कोहल बन गया, OH आ गया, तो यहाँ पे चिपका दिमाग में। जैसे अब ये हो गया अपना इथेन, OH आ गया, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? अल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, और CHO का एक्सपेंडेड रूप ही है CH डबल बॉन्ड O, कीटोन CO, ऐसे होता है CO, खोले तो CO, कार्बोक्सिलिक एसिड CHO, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, खोले तो COH। ये तो बता दिए है। ठीक है, अब ऊपर बचा ये क्लोरो का Cl हो गया, ये ब्रोमो हो गया, आइडो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? समजातीय श्रेणी। यौगिक की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्राकृतिक समूह से विस्थापित हो, तो उसे क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। जैसे यहाँ पे देखो OH ही तो आ रहा है, जैसे CH4, OH आया, फिर C2H6, तो यहाँ पे OH क्या है? समजातीय श्रेणी। दिमाग में चिपक रहा है। इसमें जो है CH2 का अंतर होता है, और सामान्य रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या होते हैं? अलग होते हैं। समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने पे भौतिक गुण अलग होते हैं। तो ये याद रखना, रासायनिक गुणधर्म समान होगा और भौतिक गुण क्या होगा? अलग होगा। अब जैसे इसका नामकरण 1 2 3, 3 है तो हो गया प्रोपेन, Cl था क्लोरोप्रोपेन। अब जैसे ये है 1 2 3, प्रोप OH लग गया, ओल, प्रोपेनोल। अभी सिखाऊंगा ये बाद में कभी, अब तो कल पेपर ही है, तो इतना कर लो, पेपर में इस चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन तुम कर लोगे। अब बस ये सीधा सीधा याद रख लो। 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रोप, OH लग गया, CHO तो प्रोपेनॉल, और यहाँ पे 1 2 3 प्रोपेनोन हो गया, और ये ओइक एसिड हो गया। तो ये पेपर में से आएगा नहीं आपकी ज़्यादा, एल्कीन और एल्काइन। तो जितने भी बस सपोर्टिंग में दिया हुआ ना 5-6 नाम, वो नाम याद कर लो, बस काफ़ी है। तो इस चैप्टर में बस आपको इतना ही करना है। इस वीडियो कम से कम 2-3 बार देखो, जिससे हर बात आपके दिमाग में चिपक जाए और कल जाके पेपर में लिख दोगे। देखो, याद करने का 2 तरीका है, या तो बार बार लिखो या बार बार एक ही चीज़ को देखो। तो आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखना लगातार, तो दिमाग में चिपक जाएगा और कल जाके पेपर में लिख दोगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो।